Hello everyone, how are you all today? I hope everyone will be better at their home. And today we will discuss about story of Dolly the clone. Okay? This part has been taken from the chapter 8, chapter 9 and that is reproduction in animals of class 8, right? So, let's get started. Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part, or a complete organism. Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Belmont and his colleagues at the Roslin Institute in एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। ओके, तो देखिए क्या है कि क्लोनिंग होती है वो क्या होती है कि एक एग्जैक्ट कॉपी होती है एक सेल की। मैं कॉपी बोल रही हूँ, थोड़ा जुकाम है तो उसकी वजह से आपको कॉफ़ी लग रहा होगा। तो मतलब कि जो क्लोनिंग क्या होती है, क्लोन आपने सुना होगा, मेरा क्लोन मतलब कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार हैं, हॉलीवुड, इनके आपने क्लोन देखे होंगे। क्लोन का मतलब होता है आपके उनके जैसा ही एक उसका बैक्स का तैयार किया जाता है ना, एक उनकी तरह हूबहू उनकी तरह दिखने वाला एक पुतला बना के तैयार कर देते हैं, है ना। तो लेकिन वो तो क्लोन होता है, मतलब कि जो काम नहीं करता एक्चुअल में, ठीक है, तो उसको नहीं बोलते, वो उनका दिखने के लिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है, डमी की तरह। अब देखिए यहाँ पे क्या, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह से निकलेगा, वो एक क्लोन होता है। ओके, सो देखिए एनी अदर लिविंग पार्ट, किसी की तरह मतलब लिविंग पार्ट की तरह, और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और कोई एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी मिल सकता है हमें। अब देखिए क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल बाज सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ था, पहली बार कब हुआ था ये, तो ये हम बताएंगे आपको। पहले ये देख लेते हैं किसने किया था इसको। तो इयान बेलमेट एक वो थे, साइंटिस्ट थे। इनका नेम आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में इजीली पूछ लिया जाएगा। और कौन कौन ने उसकी हेल्प की थी, उनके कुछ कलीग्स थे, कहाँ पे थे, रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में थे। ओके, दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली। उन्होंने एक मतलब सक्सेसफुली किसका क्लोन बनाया था, एक शीप का क्लोन बनाया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, बाद में डॉली नाम रखा गया था। डॉली वाज बॉर्न, और डॉली का बॉर्न कब हुआ था, तो वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। एंड वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन, और ये पहली मैमल थी जिसका इन्होंने क्लोन किया था। अब देखिए क्लोन कैसे किया था कि ये हमारे पास दो थी। सबसे पहले ये हमारे पास दो डायग्राम देख रहे हो आप। सबसे पहले में फिन डॉर्सेट सीप है, और दूसरे हमारे पास है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है। यहाँ पे इसका फेस है वो पूरा ब्लैक है, ठीक है। ये ईव का मतलब भी शीप ही होता है। ओके, अब देखिए ये अच्छी बूल नहीं दे पा रही थी और ये अच्छी बूल दे रही थी, तो इन्होंने सोचा कि लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने सोचा कि इन दोनों का हम कुछ करवा के एक अच्छा सा नया बना देते हैं। तो ठीक है, फिर इसमें क्या किया इन्होंने कि अब हम आगे पढ़ लेते हैं क्या किया। तो देखिए, अब देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, अ सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। क्लोनिंग के टाइम पे इस जब क्लोनिंग प्रोसेस हो रही थी डॉली की, तो अब इसे आप भूल जाइए, ये डॉली है ही नहीं अभी, ये सोच लीजिए ये दोनों है ओनली। ओके, फिन डॉर्सेट शीप और स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव है ओनली। ओके, अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने जो मेमोरी ग्लैंड होती है ना, मेमोरी ग्लैंड जहाँ से मिल्क मिलता होगा, तो मेमोरी ग्लैंड होती है, तो वहाँ से इसकी जो फिन डॉर्सेट शिप थी, इसकी मेमोरी ग्लैंड से इन्होंने क्या ले लिया, मतलब उसकी मेमोरी ग्लैंड को ही पहले इन्होंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया कि जो एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, और इसके द्वारा इसके एग ले लिया, इसका एक एग ले लिया, ठीक है, किसका, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का एक एग ले लिया, और उसका मेमोरी ग्लैंड से क्या ले लिया इन्होंने, उनके उसका तो पूरा मेमोरी ग्लैंड का एक सेल ले लिया था, है ना। अब देखिए फिर क्या किया इन्होंने कि द न्यूक्लियस वाज रिमूव फ्रॉम द एग, और जो जो इन्होंने एग लिया था, इससे सेकंड वाली बी ऑप्शन में हमारे जो है, उससे जो एग लिया था उसमें से उन्होंने न्यूक्लियस को निकाल दिया, और फिर न्यूक्लियस को मेमोरी ग्लैंड में फिन डॉर्सेट शिप थी ना उसमें इंसर्ट कर दिया। मतलब इसका एग लिया और उसमें से न्यूक्लियस निकाल के इसके जो मेमोरी ग्लैंड में लिया था उसमें डाल दिया, ठीक है। अब into the egg of Scottish blackfish eve whose nucleus has been removed, और जिसके में से निकाला गया था उसके में डाल दिया, मतलब इसके एग में से निकाला गया था तो इसका निकाल के इसमें डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, द एग thus produced was implanted into the Scottish blackfish eve, और रखा किसके पेट में गया, इसी के पेट में रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए
डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बॉर्न। और जैसे कि जितने दिन में बॉर्न होता है बेबी, वैसे ही उसको रखा रहने दिया और उसके बाद डॉली बॉर्न हो गई। मतलब कि ये जो हमने देखा है नया, ये बॉर्न हो गई। ओके, अब देखिए क्या हुआ इसमें। दो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। अब ये बर्थ किसके द्वारा हुआ, क्योंकि इसके पेट में ही रखा गया था, उसको पूरी तरह से मटेरियल तैयार करके इसके में रख दिया गया था, तो इसी से तैयार हुई, इसी से मतलब बर्थ मिला इसको, है ना। इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेप्ट शीप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वाज टेकन। अब देखो, जिसका न्यूक्लियस इसके में रखा गया था, क्योंकि इसका न्यूक्लियस निकाल लिया था, इसका एग लिया था ना उन्होंने, और इसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया था, और इसके में से इन्होंने मेमोरी ग्लैंड का एक सेल लिया था, और इसका न्यूक्लियस था उसमें इसमें डाल दिया था, इसका निकाल के इसका इसमें डाल दिया। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, डाल दिया। उसके बाद क्या किया, इसी के पेट में रहने दिया, पूरी तरह से बेबी जो तैयार होता है वो इसी के में तैयार हुआ। उसके बाद जब इसने बॉर्न दिया तो ये निकली, और ये कैसी कॉपी निकली, एकदम आइडेंटिकल ऑफ फिन डॉर्सेप्ट शीप निकली। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब देखो डिड नॉट, हाँ देखिए, अब देखिए कि सिंस द nucleus from the egg of Scottish blackfish Eve was removed, Dolly did not show any character of Scottish blackfish Eve। क्योंकि उसका न्यूक्लियस निकाल लिया था, इसलिए उसने इसका एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आया, सिर्फ किसका आया था, फिन डॉर्सेप्ट शीप का आया था। डॉली वॉज ए हेल्दी क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेप्ट शीप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्शुअल मीन्स। और उसने भी, जब वो बड़ी होगी तो उसने भी बहुत सारे बेबीज़ को, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबीज़ को उसने बॉर्न किया इसी प्रोसेस से। और देखिए, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि डॉली 14 फरवरी को मर गई, 2003 को चली गई दुनिया छोड़ के, ड्यू टू ए सर्टेन लंग डिसीज हो गई। ओके, क्योंकि ये ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये लोग बीमार हो जाते हैं। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड इट प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल्स। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे क्लोन मैमल्स बनाए गए, लेकिन उन सब में क्या प्रॉब्लम थी, या तो कुछ तो बिफोर बर्थ ही मर गए, या फिर कुछ बर्थ के कुछ टाइम बाद मर गए। ठीक है, द क्लोन्ड एनिमल्स आर मैनी टाइम्स फाउंड टू बी बॉर्न विद सेवरल एबनॉर्मलिटीज़। और अगर कोई भी पाए गए तो वो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पाए गए। ओके, सो here is the explanation of the story of Dolly the clone. So I hope you will like this session, and if you like the session then give me a thumbs up, and if you're not subscribing our channel then please subscribe our channel, and till then, before we are not meeting in another video of this chapter, till then stay safe, stay healthy, have a good day, bye bye.